बेटा उम्मीदवार और पिता वोटर। हरिद्वार लोकसभा सीट में कुछ ऐसा ही समीकरण है। वीरेंद्र रावत यहां पर उम्मीदवार है और हरिद्वार लोकसभा में पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद हरीश रावत ने वोट डाला है। सर, बेटा उम्मीदवार और पिता वोटर। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी अनुभूति हुई और मैं शुभकामना देता हूँ वीरेंद्र को। और मेरा मन कहता है कि वो चुनाव जीतने जा रहे हैं। जिस तरीके से लोग बदलाव के पक्ष में वोट कर रहे हैं वो भाजपा के लिए चिंताजनक है। अब तक आप खुद उम्मीदवार होते थे और आपको लगता था कि मुझे वोट पड़ रहा है, इस बार आपने वोट दिया किस मन से, वोटर बन? हाँ, वोटर के रूप में बहुत लंबे अंतराल के बाद ये स्थिति आई है, तो मैं इस अनुभूति का आनंद जो है अंदर जाते वक्त ले रहा था और वोट डालते वक्त भी मैंने उसका आनंद की अनुभूति ली। और वो दुगनी इसलिए होगी क्योंकि मेरे बेटे उम्मीदवार हैं, उनको मुझको वोट डालने आगे आप वोटर रहना चाहते हैं या उम्मीदवार बनना चाहते हैं? लेकिन बेटे उम्मीदवार हैं इसलिए थैंक यू भी कहा, क्योंकि बहुत बार वो मेरे लिए चुनाव में निरंतर एक सहायक की भूमिका अदा करते रहे, राजनीतिक जीवन में भी एक सहायक की भूमिका अदा करते रहे। तो यदि वो आगे आ रहे हैं फ्रंट पे, अब वो लीड करने की कोशिश करेंगे यदि जनता का आशीर्वाद मिलेगा, जैसा मुझे विश्वास है, तो ये पिता के तौर पे मेरे लिए अच्छी अनुभूति है। आप वोटर बनना चाहते हैं भविष्य में या अभी उम्मीदवार बनने का कोई मौका सोचते हैं कुछ? आप समझते मैं आपकी गूगली में फंस जाऊंगा? देखिए, ये हम पार्टी के घोड़े हैं, जहां दौड़ाएंगे, जिस तरीके से दौड़ाएंगे उस तरीके से दौड़ेंगे और फिर काम करने की आदत भी पड़ जाती है। मैं जिस दिन बिना काम के रहूंगा तो मैं उस दिन को बड़ा कठिन मानूंगा अपने जीवन का, जो है अभी तक ऐसा कोई दिन आया नहीं, तो भगवान करे ऐसा दिन ना आए। सर, एक आखिरी सवाल कि आप लोग दावा तो कर रहे हैं कि 5 सीटें कांग्रेस जीतेगी, लेकिन वैसी स्थितियां नहीं दिखती और बीजेपी का दावा तो उससे भी ज्यादा मजबूत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सामने पे। आप कैसे ये दावा कर ले रहे हैं? बस ये भाजपा अंतिम बार उनके नाम का उपयोग कर रही होगी और शुभकामनाएं हैं। 10 साल उनके नाम का खा लिया, लेकिन अब जनता ये कह रही है कि इस बार हम मोदी जी के लिए वोट नहीं करेंगे, हम अपने लिए वोट करेंगे। और अपने लिए जब वोट करेंगे, लोग महंगाई पर वोट करेंगे, लोग जो बेरोजगारी है उस पर वोट करेंगे, जो विकास रुका पड़ा है या विकास छितरा चिंदी विकास है उस पर वोट करेंगे, महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है उस पर वोट करेंगे, अग्निवीर जैसी जो है कुयोजनाएं युवाओं पर थोपी जा रही हैं उस सवाल पर वोट करेंगे। बहुत सारे सवाल हैं, किसानों के अपमान जो किसानों को झेलना पड़ा है पिछले कुछ वर्षों के अंदर, उस पर वोट करेंगे। ये बहुत सारे सवाल हैं जो लोगों को वोट करने के लिए प्रेरित। एक लास्ट सवाल, 3 पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, हरीश रावत और त्रिवेंद्र रावत, किसका भविष्य यहां से बनेगा या फिर मैं कुछ नहीं कहूंगा? राजनीति में ये कहना कठिन है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि उन दोनों को हमने अच्छी चुनौती दी है और आपस में भी वो लंगड़ी लगाते दिखाई दे रहे हैं। तो पूर्व सीएम हरीश रावत वोट देने के बाद जिन्होंने कहा कि बीजेपी के 2 पूर्व मुख्यमंत्री हरिद्वार में उलझे हुए हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो मैंडेट है वो ज्यादा वहां पर है और वोटर के तौर पर एक लंबे वक्त बाद उन्होंने वोट दिया है। इससे पहले वो खुद कॉन्टेस्ट करते थे, खुद इलेक्शन लड़ते थे, लेकिन इस बार बेटा इलेक्शन लड़ रहा है। ऐसे में उन्होंने उम्मीद जरूर जताई है कि जब रिजल्ट आएगा 4 जून को तो वो कहीं ना कहीं उनके बेटे के पक्ष में होगा। लेकिन हरिद्वार एक ऐसी सीट है जहां बहुत सारी गणित है और उस गणित में क्या वीरेंद्र रावत हरीश रावत के नाम पर चुनाव जीत पाएंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 हरिद्वार।